नाजरीन, अक्टूबर ख़त्म होने जा रहा है। जिन खदशों का इज़हार हुकूमत कर रही थी, जिन तवक्कात का इज़हार तहरीक इंसाफ कर रही थी, उन सब का क्या नतीजा निकलेगा। हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार आसमा शिराजी साहिबा और मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा साहब, इस्लामाबाद में क्या माहौल है? क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अक्टूबर के बाद एक खदशे का इज़हार कर रही थी, तहरीक इंसाफ एक उम्मीद का इज़हार कर रही थी। अब मगर तहरीक इंसाफ को खदशा था काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं मिली। हुकूमत को खदशा था जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन के कुछ करेंगे, वो नहीं बने। अब जबकि सोशल मीडिया के हवाले से भी बड़ी क्रिटिकल हो रही है, खुद ही तहरीक इंसाफ के, हम उनके कहने पर नहीं फैसले करेंगे, हम खुद फैसले करेंगे। क्या मायूसी है तहरीक इंसाफ में या उम्मीद अभी तक कायम है और हुकूमत के खदशे अभी तक कायम है सबके बाद भी? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। हुकूमत जो है वो इस वक्त कोई हल्का सा सुकून जिसे कहना चाहिए वो ले रही है, थोड़े से रिलीव्ड हैं वो, छुट्टियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कतई तौर पर कोई खुशी नहीं है। इस वक्त वो काफ़ी मायूस हैं। याया अफरीदी साहब जो हैं वो सबको एक तरह से, मंसूर अली शाह साहब अगर एक को चाहते थे, दूसरे जो है वो काजी फैसल साहब को चाहते थे, तो याया अफरीदी साहब जो हैं वो कोई सरप्राइज़ पैकेज नहीं है। सच वो सबको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि या अफरीदी साहब जो है उनका नंबर आ सकता है। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे नहीं है और ना ही हुकूमत को उनके साथ तवक्कुआत है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब हों और या अफरीदी साहब या फिर अतर मिनल्ला साहब, ये एक ही लॉ फर्म के हैं, इनकी बहुत गहरी दोस्ती है, इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा ये जो कहना है कि कोई किसी को रिलीफ देगा या कोई किसी के लिए फ़ायदा मंद होगा, ये सब कयासराइयाँ हैं, ये कयाफ़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जहाँ तक अब तहरीक इंसाफ का मामला है, तहरीक इंसाफ खुद इतनी ज़्यादा परेशान है और इतनी ज़्यादा मुबहम अंदाज में आगे बढ़ी है कि उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो उनकी क्या पॉलिटिक्स होगी। उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो कि पोलिटिकल कमेटीज़ में आप देख रहे हैं कि मंजर आम पर आ रहे हैं, तो वो अपने आपस के इख्तलाफात की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से उनके अंदर एक हिजान है, इस्तराब है जमात के अंदर कि किस तरफ देखना है, क्या करना है। इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 2 हफ्ते जो मुलाकात नहीं हुई, एक डायरेक्शन लेस जो है वो जमात हुई है। और आज आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई और उस ज़मानत के बाद अब पूरी तहरीक इंसाफ ये देखना चाहती है कि क्या वो उनकी तरफ भी जाएंगे, वो क़यादत उनको फराहम करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल है दोनों कैंप्स के अंदर जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल है। एक तरफ जो है वो थोड़ा सा सुकून है लेकिन किसी और तूफ़ान की तैयारी है, और दूसरी तरफ जो है वो एक तूफ़ान से थक के बैठे हैं लेकिन एक और तूफ़ान की तरफ जाने की कोशिशों में है। तो मेरा ख्याल है ये बीच के टाइम को हम ये नहीं कह सकते कि ये पीस टाइम है, ये एक थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुके ज़रूर हैं, मगर लगता नहीं है कि लंबे अरसे के लिए रुके हैं। और मुनीर फारूक साहब, आप बहुत सारी अंदर की खबरें ज़ाहिर है इस हवाले से देते रहे माजी में कि क्या होने जा रहा है, किस तरफ सूरत हाल जाएगी। अब नाउ हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बनाएंगे, बेंच बनाएंगे जैसे याया अफरीदी साहब, और स्ट्राइक डाउन करेंगे 26वीं तरमीम को उसके कॉन्सिक्वेंस में, अगर वो खुद भी चीफ जस्टिस नहीं रहते मगर वो ये फैसला करेंगे। पहले ज़ाहिर तरीके से आपकी तवक्को ये थी कि वो कबूल ही नहीं करेंगे, मगर अब नज़र आ रहा है कि उन्होंने कबूल कर लिया। दूसरी तवक्को जो है वो बुशरा बीबी, आज ज़मानत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हुई मगर उनके बाहर आने से कुछ तवक्कात तहरीक इंसाफ को हैं कि जो पार्टी में इस वक्त इख्तलाफात और दीगर मामलात हैं, ये शक होता है कि पता नहीं इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, वो मामलात ख़त्म होंगे। आपको लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग है तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं और दुआगो भी हूं कि बुशरा बीबी साहिबा कल उनका रोपकार जारी हो जाए फाइनली और उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन जो आज हुआ कि एक जज छुट्टी पर हैं, दूसरे जज मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी तशरीफ ले जा चुके हैं, मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। फ्रैंकली ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, रोज हजारों केसेस लगे होते हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों रोपकार जारी हो रहे होते हैं। तो जो आज हुआ मुझे थोड़ा सा उससे हैरत जरूर हुई कि ये क्या हो रहा है। और अगर कल भी ऐसा सिलसिला होता है, और ये भी होता रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कि रिहाई होती है एक मुकदमे में, जैसे ही कोई बाहर आता है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला ना आगे बढ़े। लेकिन मेरे खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। मैं दुआ करूंगा कि मेरे खदशात गलत साबित हों, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं समझता हूं कि शोएब शाहीन साहब या और जितने भी उनके कॉलीग्स हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त थोड़ा वो खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं। ना ही आईनी तरमीम को कोई स्ट्राइक डाउन करने जा रहा है। देखिए, ये बगैर किसी वजह के नहीं हुआ जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है।
इसी महीने में 25 तारीख से पहले आईनी तरमीम का बजोरे बाजू, बजोरे ताकत और जिसको हम बजोरे वोट फिर कहते हैं, उसके तहत हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जिस तरीके से ये आईनी तरमीम पास हो गई, बहरहाल अब वो आइन का हिस्सा है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। आर्टिकल 239 भी बड़ा क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ ये कोई रॉकेट साइंस वाकई नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से किसी का कोई जहन अब जाके बना। मेरे ख्याल में जिस तरह वो अंग्रेजी में एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, अ स्ट्रॉ दैट फाइनली ब्रोक द कैमल्स बैक, तो जो 12 जुलाई 2024 का फैसला था, मेरे ख्याल में उसने जनाब मंसूर अली शाह साहब का, जो कि बड़े ऑनरेबल जज हैं विद एन इलस्ट्रियस करियर, मेरे ख्याल में उनका जो जुडिशियल फेट था वो डिसाइड कर दिया था। और ये जो कुछ हुआ ये बाकायदा तौर पर एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी कि जी किस तरीके से ये तरमीम होगी, मामलात क्या सामने आएंगे, कौन से 3 जजेस आएंगे। जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो वो सीनियरिटी में नंबर 2 पर थे, लेकिन उनका तो सवाल नहीं पैदा होता था। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और उनका ताल्लुक जो जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब से है, वो बेशक बड़ा पुराना है, लेकिन फ्रैंकली इस वक्त निजाम याह्या आफरीदी साहब से भी कुछ ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरमीम की नौयत देखेंगे तो इतनी डीप इनग्रेस हो चुकी है पाकिस्तान के पार्लियामान की या एग्जीक्यूटिव की इस पूरे मामले के अंदर कि शायद चीफ जस्टिस तो इस मामले में उतने रेलेवेंट रहें भी ना। यानी जो आईनी अदालत का सरबराह है वो भी जुडिशल कमीशन बनाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, वो कोई और जज साहब भी हो सकते हैं। और 40% के करीब केसेस तो ऑलरेडी शायद दे स्टैंड ट्रांसफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सो मुझे लगता है कि जो गिरफ्त है वो इस निजाम की पहले भी थी और अब उन्होंने मजबूत कर ली है। तो असमा इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं कर पा रही तहरीक इंसाफ, अदालत के अंदर से आप दोनों का जो तज्जिया है, फिर उसके बाद सड़क के हवाले से वो एक दफ़ा फिर कह रहे हैं हम आएंगे और पूरे पाकिस्तान से आएंगे। पिछली 2 दफ़ा ज़ाहिर जो दावा किया वो नहीं पूरा हो सका, हुकूमत को हिलाने का, गिराने का, मजबूर करने का। अब आपको वो जान नज़र आती है जिस इख्तलाफ की आप बात कर रही हैं पार्टी के अंदर और जिस मिसट्रस्ट की आप बात कर रही हैं, उसके बाद क्या लोगों को ये निकाल पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया जो कि खुद स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की, उसी पर तनकीद कर रहे हैं कि जी इनके कहने पर नहीं निकलेंगे हम। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल किसी तरीके से भी लाइट नहीं लेना चाहिए जो अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा भी था कि ना ये पहली कॉल थी ना ये आखिरी कॉल थी एहतजाज की, ये बार बार होता रहेगा और ये बाय डिज़ाइन है। और इस दफ़ा जो उन्होंने बात की है कि कश्मीर से आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, तो शाहजेब इस कॉल को कतई तौर पर जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको मालूम है कि एक फॉल्ट लाइन कश्मीर के अंदर भी मौजूद है जिसका इजहार कुछ अर्सा पहले हुआ था, और एक फॉल्ट लाइन GB के अंदर भी मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन चुके हैं। इसमें इस गवर्नमेंट की और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आप नाकामी समझिए कि वो इंगेज नहीं कर सके वहाँ की यूथ को या लोगों को उस तरह से जिस पे कि काम करने की ज़रूरत थी। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, है और रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 20 लाख लोग आ जाएंगे या 25 लाख लोग आ जाएंगे। अगर वो कामयाबी के साथ 50,000, 40,000, 10,000 लोग भी लेके आ जाते हैं तो देखिए जो मैच को ख़राब करना होता है वो तो एक आदमी भी कर सकता है। तो ये एक सूरत हाल है जिसको कि अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ को हो सकती है और वो है क़यादत का फुकदान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है। और अगर आप देखें मुस्तकबिल में अगर कोई एक क़यादत आती है जिसके ऊपर उनके कारकुनों को ये एतमाद होता है कि ये लीड कर सकती है, जो कोई भी हो सकता है, बुशरा बेगम साहिबा हो सकती हैं, अलीमा खान साहिबा हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, अगर वो लीड कर सकती है तो फिर आप सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरलेस है। लीडरलेस होने की वजह से उनके मसाइल हैं, लेकिन अगर ये किसी तरीके से ये मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिनों के बाद ये मुलाकातों पे पाबंदी उठ जाएगी इमरान खान साहब की, और आपने देखा है कि जो बुशरा बेगम साहिबा भी बाहर आ जाएंगी और अलीमा खान साहिबा भी बाहर आ जाएंगी, तो फिर एक और तरह का जो मंजरनामा है वो आपके सामने होगा। हो सकता है उसमें मज़ीद डिवाइड बढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो डिवाइड ना हो और एक यकसुई के साथ जो है इमरान खान साहब किसी एक को ये कहें कि वो पार्टी को बाहर चलाए। इस वक्त जो मसला है वो सिर्फ ये है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो लोगों को जो है वो उकसा ज़रूर है, लेकिन वो ना कुछ
कुछ कर सकते हैं ना वो आ सकते हैं, और जो यहाँ की लीडरशिप है या तो वो सेंसिबली बिहेव कर रही है या फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ बहरान का शिकार। और यही शक व शुबात भी है। तो मुनीफ फारूक साहब, इस सारे के सारे सिनेरियो में जो इमीडिएट खतरा था वो टल गया, जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो इदारे की तरफ से कोई ना कोई नरमी की तवक्को की जा सकती है तहरीक इंसाफ के लिए, उनके एहतजाजों में, उनके इसके अलावा रिहाइयों की सूरत में, इमरान खान साहब के अपने केसेस की सूरत में? देखिए, जहां तक शाहजेब साहब गंडापुर साहब की बात है, तो गंडापुर साहब की तो ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। वो एक ऐसे टेररिज्म इन्फेस्टेड सूबे के बदकिस्मती से जहां दोबारा दहशतगर्दी आ चुकी है, वहां के वज़ीर आला है, तो उनकी तो अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है। उनको जब जरूरत पड़ती है तो डांट भी पड़ जाती है, थोड़ा ड्रेस डाउन भी कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी कर दिया जाता है, फिर वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, फिर उन्हें डिसिप्लिन कर दिया जाता है, जिसके कुछ एपिसोड्स आपने माजी करीब में भी देखे। बारिंग दैट, तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, वो तो वही है जो पहले थी, उसमें तब्दीली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जो हमशीरा हैं, बड़े बेहुदा किस्म के इमादत के साथ केसेस हैं जिनमें उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन ये आपने अगर देखा हो इस महीने के शुरू से, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो रहा है। ये तमाम चीजें डिसाइड की गई और फिर इनको एग्जीक्यूट किया गया, और आपने इनका नतीजा देख लिया। इसने बहुत फायदा दिया है इस मौजूदा निजाम को, और इमरान खान साहब से जो राब्ता कटा है उसने भी। लेकिन पॉलिसी फिलहाल तब्दील नहीं हो रही। पॉलिसी शिफ्ट जैसे ही होगा शाहजेब साहब, वो बड़ा एविडेंट होगा, वो नजर आएगा आपको कि रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को मैं किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के लिए एस्टैब्लिशमेंट की या ओवरऑल रियासती कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं देखता। वो ये भी होता है कि ठीक है जी, काफी अरसा गुजार लिया तो अब चले आ जाए, अनलेस के कोई फिर केस उनके खिलाफ नया आ जाए। सो अभी पॉलिसी भी वही है, और बदकिस्मती से उनको उसी जगह पर या उसी फ्रेम से देखा जा रहा है या उसी लेंस से देखा जा रहा है जो आज से 2 साल पहले लिखा जा रहा था।